अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बाक बनाएंगे, ठीक है, चॉकलेट एंड डेट बाक। अब बाक का ये होता है कि चॉकलेट पिघली हुई होती है, उस पर नट्स डालें, हम खजूर डालेंगे, पीनट बटर डालेंगे, हम इसमें सेब डालेंगे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एंड देन उसको आप सेट होने दीजिए। फिर आप पीसेस में रफली काट दीजिए और फिर आप उसको सर्व कर दीजिए। बच्चों को जो भी चीज़ें अच्छी लगती हों वो आप उसमें ऐड कर दिया करें ताकि इस तरह बच्चे खा सकें। एनर्जी बूस्टर भी है इसमें, हमने सेब भी रखा हुआ है और खजूर भी है, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पीनट बटर भी है और मैंने ताज़ा सेब लिया है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह के कोई ड्राई फ्रूट हो, डिहाइड्रेटेड कोई फ्रूट हो, तो वो भी आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने चॉकलेट को पिघलाना है और खजूर जो है मैं इस पर सेट करूँगी खजूर को। सो आई पुट दिस हियर ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह करना है। हमने खजूर को इस तरह सेट करना है, बीज निकाल दिए हैं ऑफ कोर्स, और आप इस तरह इसको सेट करिए, ठीक है। मेक श्योर करिएगा गैप्स नहीं हो बीच में। जितना आप इसको साथ में रखेंगे उतना ही ये बेहतर रहेगा, बिकॉज़ हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर पिघली हुई चॉकलेट डालनी है। चॉकलेट को अगर आपने पिघलाना है, अगर अज्जा एक ही है चॉकलेट सिर्फ अकेली, तो आप उसको कभी भी डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको या माइक्रोवेव कर देंगे या डबल बॉयलर पे कर देंगे। इस तरह एक रेक्टेंगल में या एक स्क्वायर में आपने पूरे खजूर के पीसेस को सेट कर देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीच में गैप्स ना हो वरना चॉकलेट बाहर आ जाएगी। सो दैट्स वाई इस तरह ऐसे पूरा चिपका के रखिएगा। अच्छा, इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने यूज़ किया है वही हो। एनीथिंग यू हैव इन द हाउस, एनीथिंग दैट इज़ एक्स्ट्रा। आप इसके ऊपर कैंडी केन भी क्रश करके डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई बच्चों की फेवरेट बिस्किट्स चॉप करके डाल सकते हैं, चॉकलेट्स चॉप करके डाल सकते हैं। सो एनीथिंग यू हैव। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक कि जितना भी क्लोज़अप हो जाए, गैप ना रहे, और फिर जब बन जाएगा तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम अपने शो पे कोई बेकिंग की चीज़ रखें, इस तरह की कोई मज़ेदार सी समथिंग डिफरेंट भी आप चीज़ें सीखें मुझसे। बस अब ये हो गया। अब इसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, इसी के ऊपर हम चॉकलेट और ये सारे दूसरे अज्जा डाल देंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कहीं भी गैप्स ना हो, कहीं हैं अगर गैप्स तो उनको आप फिल कर दीजिए ताकि चॉकलेट पोर हो तो आराम से, आसानी से इसके ऊपर एक एज अ लेयर रहे। सही है, आई होप मैंने कहीं गैप्स रखे नहीं हैं भी तो इसीलिए मैंने सिलिकॉन का मैट यूज़ किया है। पेपर नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। क्लिंग रख सकते हैं लेकिन पेपर रखेंगे अगर आप, ग्रीस प्रूफ पेपर, तो उस पर ये चिपक जाएगा, निकलते वक्त बहुत मुश्किल होगी। सो आई गॉट सम डार्क कुकिंग चॉकलेट हियर जिसको मैंने चॉप अप कर दिया है, और इस डार्क कुकिंग चॉकलेट को आपने माइक्रो में चला लेना है, और माइक्रोवेव करने के बाद आप मेक श्योर करिएगा कि आपने उसको जलाई नहीं हो, तो एक पूरा मिनट आप चॉकलेट को नहीं पिघलाइएगा। शॉर्ट बर्स्ट में हम हमेशा माइक्रोवेव में चॉकलेट को पिघलाते हैं। Why is this not working? ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चूल्हे पे कर देती हूँ बिकॉज आई नीड टू डू दिस प्रोसेस। अब आप लोग प्लीज़ जब भी करें तो मेक श्योर करिएगा कि ये चॉकलेट वो नहीं हो जाए, हाँ, ख़राब नहीं हो जाए। चूल्हे पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ बिकॉज फिर टाइम निकल जाएगा हमारे पास। आज सेकंड रेसिपी है पुल चिकन बर्गर्स। पुल चिकन बर्गर्स के लिए चिकन को पका के पुल करना होता है लिटरली। सो ये मेरे पास यहाँ बोनलेस थाइज़ हैं और हम बहुत मज़े का एक कोल्स्लॉ बनाएंगे, जो हम हेल्दी सा एक वर्जन बनाएंगे यूजिंग दही एंड नॉट मेयोनीज आज, और फिर हम एक मज़े का सॉस बनाएंगे, तब देखिएगा। और इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा जब हम यूज़ करेंगे ऑल पर्पस की चीज़, स्लाइसेस हैं यहाँ, वो हम यूज़ करेंगे। सो इस पे नज़र रखना ज़रूरी है। आई डोंट नो व्हाई आवर माइक्रोवेव इज़ नॉट वर्किंग टुडे, लाइट ही नहीं ऑन हो रही है। खैर जो भी है, आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन द चूल्हा टुडे, ठीक है। एक अज्जा हो तो कभी भी आप पैन में नहीं करिएगा, नीचे लग जाता है, जल जाता है, सो ये मसला हो जाएगा। लेकिन मैं इस पर बिल्कुल नज़र रख रही हूँ और कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ। चॉकलेट के साथ मक्खन हो, क्रीम हो, तो आप डायरेक्टली करिएगा, ठीक है। मेरी तरह अगर कोई मसला हो, माइक्रोवेव नहीं चले, तो फिर इस तरह कर लीजिएगा, लेकिन मेक श्योर के हाई हीट नहीं हो वरना चॉकलेट जल जाएगी। ये देखें चॉकलेट ऑलमोस्ट पिघल चुकी है, बस इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और जैसे ही चॉकलेट पिघल जाए आपने इसको खजूर के ऊपर डाल देना है और मेक श्योर करिएगा ये सेट ना हो जाए, ठीक है। अच्छी चॉकलेट की
एक पहचान ये है कि ये जल्दी से पिघल भी जाती है, जल्दी से सेट भी हो जाती है। आई जस्ट कॉन्ट्रडिक्टेड माई सेल्फ बिकॉज मैंने कहा था हम चॉकलेट डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं करते हैं और वही करना पड़ा, आप क्या करें ना। सो एनीवेज ये हो गया। अब आई हैव टू डू दिस। सो वापस इसी पे रख देते हैं ताकि आपको नज़र आए। जी क्या हुआ? लास्ट मिनट किस चीज़ का है? आपने इस तरह चॉकलेट को ऊपर डाल दिया। मेक श्योर करिएगा जितना आप कवर कर सकें कवर हो जाए खजूर। मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीथिंग यू हैव। मुझे तो हर डिज़र्ट में डार्क चॉकलेट ही पसंद है, सो मैं ज़्यादातर डार्क चॉकलेट ही यूज़ करती हूँ। अब मसला ये है कि आप मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक लो, लेकिन मैं ब्रेक ले नहीं सकती हूँ बिकॉज वी डिडंट डिस्कस दिस। वी हैव टू पुट दिस जब तक चॉकलेट पिघल जाएगी और सेट हो जाएगी, राइट? सो you'll have to wait। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज आप इतनी जल्दी ब्रेक क्यों ले रहे हैं। सो ज़रा मेरे डायरेक्टर साहब वेट करिए। और इसके ऊपर आपको डालना है बिफोर द चॉकलेट सेट्स जो भी चीज़ें आपकी हैं, जिसमें मसलन के यहाँ अखरोट है, ठीक है। फिर ये मेरे पास यहाँ पीनट बटर है, इसको हम ब्लॉब्स में डालेंगे या पिघला के आप डालिए, इसको मैं भी स्मूथ करती हूँ। और फिर मुझे इसके ऊपर सेब डालना है। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी इसलिए है कि फिर वो तो चॉकलेट तो जम जाएगी ना ब्रेक से वापस आएंगे तो। सो वी हैव टू डू दिस क्विकली एंड नॉट वेट फॉर एनी ब्रेक्स, सॉरी टुडे। अच्छा जी, इसको आपने इस तरह फ्लैट करके रख देना है। अब आप ले सकते हैं ब्रेक बिकॉज जब हम ब्रेक से आएंगे तब तक ये चॉकलेट सेट हो चुकी होगी। ये सब कुछ मैं उस वक्त नहीं करती। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। चॉकलेट डेट बार्क अज्जा, खजूर बीज निकले 24 अदद, पिघले चॉकलेट 6 से 8 आउंस, कटा सेब 1 अदद, पीनट बटर आधा कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप, कैरामल सॉस 3 खाने के चमचे, फ्लैकी सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। मैंने जल्दी में डेट बार्क जो हमने फ्रिज में रखना था वो मैंने कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियसली उसमें रह गई थी ना बिकॉज वी हैड टू टेक अ ब्रेक। सो अब मैं आपको दोबारा ये एक्सप्लेन कर दूंगी। खजूर लिए थे, बीज निकाल दीजिएगा, उसको सेट कर दीजिएगा एक ट्रे में इस तरह सिलिकॉन के मैट पे। चॉकलेट पिघलाइएगा, चॉकलेट को पिघला के पूरे डेट्स को जितना आप कवर कर सकें कर दीजिएगा। पीनट बटर मैंने डाला है, चॉप करके सेब डाल दिया है। अब आप इसके ऊपर डालेंगे, ये है मेरे पास दानेदार नमक, ठीक है, फॉर अ नाइस सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर, जो फिर हम इसके ऊपर ये कैरेमल सॉस डाल देंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसका हो जाए, ठंडा हो जाए, और फिर निकाल के आपको काट के दिखाएंगे। ट्रे शुड बी बिग इनफ कि आपके फ्रिज या फ्रीज़र में आ जाए, ठीक है। समझ आ गई? बहुत आसान है। एक दफ़ा आपको मैं झटपट रिकैप करके भी बता दूं कि एग्जैक्टली क्या क्या इसमें अज्जा थे। एटलीस्ट 20-24 मैंने लिए थे खजूर, उसके बीज निकाल दीजिएगा। 6 से 8 आउंसेस मैंने चॉकलेट को पिघला दिया था, एक एप्पल चॉप करके ले लिया था, आधा कप पीनट बटर था, चंकी हो जिसमें पीसेस हो पीनट्स के, मूंगफली के, या स्मूथ हो जो भी आपके पास घर में हो। चुटकी भर फ्लेकी सॉल्ट था, दानेदार जो नमक होता है वो, 2-3 चमचे कैरमल सॉस या बटर स्कॉच सॉस आपको मिलता है मार्केट में वो, और आधा कप जितने अखरोट। ये सब कुछ आपने इसके ऊपर लेयर्स में रख देना है, ठीक है। और उसको बिल्कुल हिलाइएगा नहीं, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई चमचा नहीं चलाया है। आप इस तरह का ऑफसेट स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, आराम से उसको स्प्रेड करने के लिए। लेकिन फिर वो खजूर हट जाती, वो हमें जल्दी में करना पड़ा, तो मैंने इसका भी इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा जी, ये हो गया है। अब हम बर्गर्स की तरफ आएंगे, लेकिन बर्गर्स को बनाने से पहले जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। एक बोल ले लीजिए, या छोटे पिकल्ड अनियंस बना रहे हैं तो छोटे वाले गोल प्याज ले लीजिएगा, छिलका निकाल दीजिएगा, साबुत उसको रखिएगा। उसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। हम तो बर्गर्स में रखेंगे ना, इसलिए ये है, ठीक है। चीनी है,
नमक है, और हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फिर आप इसको बर्गर्स में सर्व कर दीजिएगा। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान। आपको कुछ खरीदना ही नहीं पड़े, बिकॉज बहुत दफ़ा हम बाहर से जाके चीज़ें बॉटल पिकल्ड अनियंस वगैरह लेते हैं, तो ये आपको खरीदना नहीं पड़े। चलिए अब हम आते हैं टुवर्ड्स आवर रेसिपी। इसमें हमने 2 चीज़ें करनी है, एक तो कोल्स्लॉ बनाना, एक चिकन को पकाना है। सबसे पहले हम चिकन को पका लेते हैं ताकि उसको फिर हम श्रेड कर सकें। इसी से नाम आता है पुल चिकन बर्गर्स। ओके, पुल करेंगे हम चिकन को। सो कॉर्न सुप्रीम प्योर कॉर्न ऑयल, अच्छा जी। अब जो बारबेक्यू सॉस हमने यहाँ रखा हुआ है, मैंने बारबेक्यू सॉस आपको बनाना भी सिखाया है, आगे के भी एपिसोड्स में मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। सो हमने उसमें से थोड़ा सा बचाना है, बिकॉज वो हम लगाएंगे ऑन आवर बर्गर बन्स व्हेन वी टोस्ट देम, ठीक है। सो हमने कुछ चीज़ें मिक्स करके उसके साथ हमने चिकन को पकाना है। सो चिकन में हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक और काली मिर्चें। सो ये है गार्लिक पाउडर, इससे बहुत शार्प टेस्ट आता है, ट्राई करिएगा। मुझे कभी कभार लहसुन से ज़्यादा ये पसंद है। और हम इसमें नमक शामिल करेंगे, उप्स, और हम इसमें, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बेटर टेक इट आउट। किसने कहा था मुझे ऐसे डालने को? किसने किसने आपने कहा था? अच्छा ठीक है, ब्लेम यू देन। ओके, कुटी हुई काली मिर्चें, और क्या जाएगा इसमें? मस्टर्ड। मस्टर्ड भी कौन सा है? डिजॉन मस्टर्ड। ये देखें, ये आपके पास नहीं है तो वो येलो वाला मस्टर्ड पेस्ट भी जो आपके पास होता है वो भी आप डाल सकते हैं ना। ऑल वी नीड टू डू इज़, इसको अच्छी तरह, ब्रेक क्यों रॉन्ग टाइम पे आ जाती है? अच्छा देखें, मैं ऐसे करती हूँ, इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके फिर कॉर्न सुप्रीम ऑयल में इसको पका देते हैं, और आपके सामने फिर हम हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा शो। पुल्ड चिकन बर्गर्स अज्जा। बोनलेस चिकन थाइस 3 से 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 कप, डेजोन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, एप्पल विनेगर 2 खाने के चमचे, पानी 3 खाने के चमचे, बर्गर बंस 4 अदद। कोल्स्लॉ के लिए श्रेडेड बंद गोभी 1 अदद, गाढ़ी दही 2/3 कप, एप्पल विनेगर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, डेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। अब देखें, मैंने इसको कॉर्न सुप्रीम ऑयल में चिकन के बोनलेस थाई के पीसेस को सौटे कर दिया था जब तक ब्रेक थी, तो मैंने कहा ये हम आधा चिकन तो पका ही दें। अब मैंने ये ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, ठीक है। इसमें अब हम डालेंगे बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस आपको मार्केट में मिल जाता है, किसी भी अच्छी कंपनी का बारबेक्यू सॉस डालिएगा, लेकिन पूरा नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हम बचाएंगे। चिकन को आपने अच्छी तरह कोट करना है बारबेक्यू सॉस में, ठीक है। और ये है एप्पल साइडर विनेगर। ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके एक दफ़ा चिकन में लगा के छोड़ दे, फिर भी आप कर सकते हैं, इसको पका सकते हैं। मैंने चूँकि इसको ब्रेक से पहले डाल दिया था, सो आई डिडंट वांट के चिकन हम ना पकाएं, तो ब्रेक में हमारी चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन हो गई। अब इसको आप पकने दीजिए, ठीक है। और मैं इस पर ढक्कन ढाँक देती हूँ। आपको आराम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या किया था। सो आपने जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है बारबेक्यू सॉस की, उसकी 3/4 कप लेना है। मस्टर्ड का पेस्ट, मैंने डिजॉन मस्टर्ड का पेस्ट लिया था। आप अमेरिकन मस्टर्ड जो आता है पेस्ट, वो भी येलो वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर था, आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, वरना नहीं, ठीक है। और चिकन के जो थाई के बोनलेस पीसेस हैं, मैंने इसलिए थाई के बोनलेस पीसेस लिए हैं बिकॉज चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। ये थाई के फिले करवाए हैं मैंने। उसमें मैंने नमक और काली मिर्चें डाली थी, गार्लिक का पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, ज़ीरा डाला था, और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। हल्की आंच पे आप इसको छोड़ देंगे, बेहतरीन ये गल जाएगा। हो सके तो आप इसको मैरिनेशन का टाइम भी दे सकते हैं। जब ये चिकन हो जाए, अच्छी तरह ये मिक्सचर इसमें कोट हो जाए और बारबेक्यू सॉस भी अच्छी तरह कोट हो जाए, तो निकालिएगा और इसको आप फ़ौरन 2 कांटों से या रेशा कर दीजिएगा या छुरी से आप काट लीजिएगा। बर्गर बन्स को हम टोस्ट करेंगे, उस पर हम ये कोल्स्लॉ लगाएंगे और फिर उसके ऊपर ये पुल चिकन रखेंगे, ठीक है। आज हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, पुल चिकन है जिसको हमने बारबेक्यू सॉस में पकाया है, और उसके ऊपर फिर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे, ऑलपर्स की चेडर चीज़ की स्लाइस रखेंगे, दैट्स इट। सो और उसके ऊपर फिर हम वो पिकल्ड अनियंस भी रखेंगे जो प्याज हमने बना के फ्रिज में रख दिया है। अब देखें, इसमें पानी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज ये भाप में ही पक जाएगा।
इसी के, ठीक है, इसको ऊपर नीचे करिए और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट होता है। मुझे पुल चिकन बारबेक्यू सॉस में बहुत ही पसंद है। आप इसी तरह पुल चिकन बना के सैंडविचेस में भर सकते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सैलड में भी डाल सकते हैं। एक कॉलर हैं पिंडी से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जैनत, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आज बड़े मज़े से बैठ के आपका शो देख रही हूँ। जब से आप वीकेंड पे आई हैं, कैचअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिपीट में देखती रहती हूँ, लाइव शो आज बड़े दिनों बाद देख रही हूँ। अच्छा जी, तो आपके लिए खुशखबरी है कि बस थोड़े दिनों में ही मेरा शो फूड डायरीज थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा 4 से 5, तो आप देखिएगा, ठीक है? दैट्स कूल। फिर मैं, क्योंकि पता है वीकेंड्स पे जरूर कोई ना कोई इशू आ जाता है या गेस्ट हैं या बिजी होते हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत मिस करती हूँ आपके शो को और मैं बहुत ज़्यादा शौक से देख के, रिपीट में भी देख के रेसिपी जरूर फॉलो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब आपकी हो गई फरमाइश पूरी, देखें आपके लिए। थैंक्स टू द मैनेजमेंट। मैं बहुत उदास थी आपका शो जब उन्होंने वीकेंड पे कर दिया था तो अच्छा जी, चलें, ठीक है, थैंक यू। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करना चाहूँगी जी। मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक, नो बेक चॉकलेट केक, चॉकलेट वेलवेट डिजर्ट, चॉकलेट ट्राइफल्स, चॉकलेट ब्राउनीज, चॉकलेट डोनट, फज ब्राउनीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया है। केक पुडिंग। ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। नाउ लेट्स मेक आवर कोल्स्लॉ, जिसके लिए गाजर कुरच दीजिएगा, 1-2 बड़े गाजर। आप उसमें कैबेज डाल दीजिएगा, आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। एंड टू मेक इट नाइस एंड मज़ेदार हेल्दी सा, वील ऐड सम दही, ठीक है? इसको आप मिक्स कर दीजिए। इसमें सेब डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। कोल्स्लॉ में भी आप पर्पल कैबेज भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। व्हाटएवर यू हैव इन द हाउस, जो भी आपके पास आपके शहर में चीज़ें मिलती हैं आपके वेजिटेबल मैन के पास, वो आप यूज़ करिए। मुझे खुरची हुई कैबेज नहीं पसंद है, मुझे इस तरह कटी हुई कैबेज पसंद है। कोल्स्लॉ में कुछ लोग ग्रेटर पे रख के खुरच देते हैं, उससे बहुत वो अजीब सा टेक्सचर आ जाता है। सो दैट इज़ वाई इस तरह की कैबेज यानी सफ़ेद जो हमारी बंद गोभी होती है, वो इसको मैं मिक्स करती हूँ। और मज़ीद क्या चीज़ें डालेंगे बताती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। पुल्ड चिकन बर्गर्स अज्जा, बोनलेस चिकन थाइस 3 से 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 कप, डेजोन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, एप्पल विनेगर 2 खाने के चमचे, पानी 3 खाने के चमचे, बर्गर बंस 4 अदद। कोल्स्लॉ के लिए श्रेडेड बंद गोभी 1 अदद, गाढ़ी दही 2/3 कप, एप्पल विनेगर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, डेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। सो आपके सामने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यहाँ गाजर को और बंद गोभी को मिक्स कर दिया था दही के साथ। थोड़ा सा हम इसमें फॉर अ नाइस फ्लेवर हम डालेंगे लहसुन का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा नमक। कुछ लोग इसमें चीनी भी डालते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब हम इसमें शहद डालेंगे, सो द हेल्दियर वर्जन ऑफ योर सैलड, ठीक है जी। और हम इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम ये डिजॉन मस्टर्ड जो है वो भी थोड़ा सा डालेंगे। मस्टर्ड का पेस्ट ले लें, डिजॉन मस्टर्ड ले लें, ये भी हो गया। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है और ये हम साथ में सर्व करेंगे आज। ओके, यहाँ देखिए, मीनवाइल चिकन हमारी हो गई है। कैसे पता चलेगा? छुरी लीजिए, पोक कर दीजिए, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू नाइफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे और मज़ेदार करना है, कहीं मेरे बर्गर बंस ना जल जाएं। ये जो बकिया मेरे पास यहाँ था बारबेक्यू सॉस, वो हम डालेंगे। पूरा
चिकन इसमें लिपटा हुआ होना चाहिए, कोटेड इन ऑल दिस बारबेक्यू सॉस। ठीक है जी। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ज़रा मिक्स अराउंड कर देना है और इसी बारबेक्यू सॉस में इस चिकन को हमने कोट कर देना है। पानी वानी कुछ नहीं गया है, इसी में पका है सिर्फ। देखा आपने, अच्छा सा रोस्ट भी हो गया है और अच्छा सा इसका कलर भी आ गया है। और अब हम इसमें से यहाँ बन्स भी निकालते जाते हैं, दूसरे बन्स रखते जाते हैं। चिकन को मैं बंद कर देती हूँ और चिकन को आप निकाल के यहाँ पुल कर दीजिए इस तरह, या आप पुल कर दीजिए या आप इसको काट दीजिए। और ये जो पूरी सॉस है हम बर्गर बन्स पे उसको लगाएंगे, सॉस को हमने वेस्ट नहीं करना है। 2 कांटों से आप उसको श्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने पुल चिकन का किया है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैं फर्स्ट टाइम आपके कॉल कर रही हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा जी, थैंक यू। और कुछ? मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर, बोलिए क्या? एप्रिकॉट डिलाइट। क्या? एप्रिकॉट डिलाइट। एप्रिकॉट डिलाइट, अच्छा ठीक है, चलिए बनाएंगे आपके लिए। और कुछ? नहीं, बस यही था। ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसकी आंच मैं थोड़ी कम कर दूं और आप टोस्ट करते जाइए। उप्स 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 उप्स। देखें ये हमने कर दिया है। अब इसके ऊपर ना मुझे ये सारा सॉस डालना है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस सॉस। तो इसको हम इसी से डाल देते हैं। फिर आई वांट कि ये पूरा सॉस में लिपटा हुआ हो, वरना हम ये सॉस को रख देंगे ऑन आवर ब्रेड, ऑन आवर बन्स। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, ये प्याज, ये चिकन, वो कोल्स्लॉ बन्स पे जाएगा। और चलिए ये भी डन। अब ब्रेक पे चले जाएं ताकि हम ज़रा क्लीन अप कर लें, बिकॉज हमें असेंबल सिर्फ करना है। रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, ठीक है। और फिर आएंगे तो हम इसको भी ज़रा क्लीन अप करके असेंबल कर देंगे आपके सामने। और उसके बाद हम वो डेट चॉकलेट बार्क जो है उसको भी फ्रिज में से निकाल के पीसेस में काटेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी और फूड डायरीज़ का शो। और अगर आपने जीतना है डिलक्स जूसर एनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से मुझे 8881 पे आप SMS करके बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये बताइए चॉकलेट से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चॉकलेट डेट बार्क अज्जा, खजूर बीज निकले 24 अदद, पिघले चॉकलेट 6 से 8 आउंस, कटा सेब 1 अदद, पीनट बटर आधा कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप, कैरमल सॉस 3 खाने के चमचे, फ्लैकी सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हर खजूर को सिलिकॉन लाइन की हुई बेकिंग शीट पर रखकर प्रेस करें। ऊपर पिघले चॉकलेट डालें कि कोई जगह बाकी ना रहे। उसके बाद टॉपिंग्स छिड़क कर फ्रीजर में ठंडा करें कि वह सेट हो जाए। आखिर में बाइट साइज में काट कर सर्व कर दें। पिकल्ड अनियंस अज्जा, प्याज 1 अदद बड़ी, लींबू का रस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले प्याज, लींबू का रस, नमक और चीनी को मिलाकर अच्छी तरह स्टर करें और फ्रिज में रख दें। 1 घंटे बाद दोबारा अच्छी तरह स्टर कर लें, फिर इसे ढककर इस्तेमाल के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। पुल्ड चिकन बर्गर्स अज्जा, बोनलेस चिकन थाइस 3 से 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 कप, डेजोन मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, एप्पल विनेगर 2 खाने के चमचे, पानी 3 खाने के चमचे, बर्गर बंस 4 अदद, कोल्स्लॉ के लिए श्रेडेड बंद गोभी 1 अदद, गाढ़ी दही 2/3 कप, एप्पल विनेगर 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, डेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड, सिरका और थोड़ा पानी डालें। अब चिकन थाइस को दोनों तरफ से नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर,
और जीरे के साथ अच्छी तरह सीजन करें। फिर चिकन को बर्तन में डालकर मिक्सचर में कोट कर लें और ढककर पकाएं कि वो तैयार हो जाए। फिर चिकन को बर्तन या कटिंग बोर्ड पर निकालकर कांटे से गोश्त रेशा कर लें। अब बची हुई 1/4 कप बारबेक्यू सॉस मिलाकर चिकन को स्टर करें कि वो अच्छी तरह कोट हो जाए। कोल्स्लॉ बनाने के लिए गाढ़ी दही, पानी, एप्पल विनेगर, नींबू का रस, काली मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड और शहद अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें बंद गोभी और गाजर शामिल करके कोट कर लें। अब बर्गर बंस को 2 हिस्सों में काटें। फिर हर एक में ऊपर चिकन रखकर कोल्स्लॉ शामिल करें। चाहें तो इजाफी बारबेक्यू सॉस और कुछ अचारी प्याज डाल दें। अब हर बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा रखकर फौरन सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखिए मैं आपके लिए यहाँ चॉकलेट डेट बाक काट के मैंने यहाँ रेडी करके रख दिया है। ठीक है, आसानी से आप इसको काट सकेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। We'll just put 1 here। ठीक है, और बर्गर्स भी आपके सामने बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं आपके सामने। बस एक और। चलिए, दिस इज़ डन। अच्छा, सबसे पहले हमने जब बर्गर बंस को टोस्ट किया था तो नीचे हमने कोल्स्लॉ रख दी थी, उसके ऊपर हमने चिकन रख दिया है, उसके ऊपर हमने प्याज रख दी है, पिकल्ड अनियंस, और यहाँ ऑल पर्पस की चीज़। ठीक है, एंड देन क्लोज दिस। ये आपके कोल्स्लॉ के साथ पुल चिकन बर्गर्स हैं। इसी तरह दूसरा भी असेंबल करते हैं। कोल्स्लॉ के ऊपर आपने पुल चिकन रख दी। आप और बारीक पतला भी इसको काट सकते हैं चिकन को, मगर ये इसी तरह बनाइएगा, इसी तरह सर्व करिएगा। इसमें आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं। इसमें आप पिकल्ड अनियंस अब रखिए और ऑल पर्पस की चीज़ की स्लाइस। ठीक है जी, इस तरह, एंड ऑल पर्पस की चेडर चीज़ की स्लाइस। Then press down। बहुत ही मज़े के पुल चिकन बर्गर्स आर रेडी टू सर्व। अच्छा जी, नाउ आई थिंक हमारा टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल क्विकली जस्ट पुट ऑल द थिंग्स हियर। ठीक है, और आप लोगों को नज़र आए। आई होप आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे और इसी तरह मेरा शो देखते रहेंगे। और कल मुलाकात होगी विथ लवली रेसिपीज़। ठीक है जी, सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे। अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.